हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा प्रदीप स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं, मेरी जो पिछले हफ्ते मैंने वीडियो आपको दिया था होम लोन के ऊपर, उसी की कड़ी में ये अगला वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें होम लोन कहाँ से लेना चाहिए, एनबीएफसी से लेना चाहिए या बैंक से। ये आपको मैंने इंडिकेशन दिया था। आज के मैं वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हम होम लोन को किस तरह से जल्दी खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि हम जो हमारा होम लोन काफी बड़े टर्म के लिए होता है उसको कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं और उसका क्या तरीका है। दोस्तों, अगर हम घर की बात करें तो घर हर एक किसी की बेसिक नीड होता है। चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी पशु पक्षी हो, घर सबकी जरूरत होता है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से घरों की डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई है। उस वजह से घरों की प्राइस भी काफी बढ़ गई है। अगर एक आम आदमी घर खरीदने के बारे में सोचता है तो उसे लमसम अमाउंट में पेमेंट करना पड़ता है, जो कि उसके लिए काफी कठिन होता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने होम लोन के माध्यम से इस प्रॉब्लम का कई हद तक समाधान तो किया है, लेकिन अब उसमें दूसरी समस्या बढ़ गई है कि जो हाउसिंग लोन होता है वो बड़ी टर्म के लिए होता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल। इतनी बड़ी टर्म के लिए एक आदमी जब लोन लेता है तो उसके सर पे यही प्रेशर रहता है कि मेरा होम लोन मैं जितना जल्दी हो सके खत्म कर दूं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर मैंने होम लोन लिया है, 20 साल का होम लोन लिया है, तो ऐसा क्या तरीका है, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे मैं होम लोन जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा कि ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे आपका होम लोन माफ हो सके, आपको होम लोन पे ना करना पड़े। आपने अगर किसी से उधार लिया है, कहीं से लोन लिया है, आपको चुकाना पड़ेगा। हम उसके तरीके निकाल सकते हैं कि हम उसे कितनी जल्दी खत्म कर दें। तो आज उसी पे बात करते हैं। आपके सामने में दो सिनेरियो रखूंगा, एक 10 लाख रुपए का होम लोन, एक 20 लाख रुपए का होम लोन। ये दोनों में इसलिए ले रहा हूं कि जो मैक्सिमम होम लोन होते हैं एक आम आदमी जो लेता है, जो छोटे घर खरीदते हैं जिनके बजट के हिसाब से, वो 10 से 20 लाख रुपए तक का ही होम लोन लेते हैं एक नॉर्मल शहर में। मैं अभी महंगे होम लोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर जिसने बहुत ज्यादा बड़ा होम लोन लिया है तो इतना सोचता भी नहीं है कि मैं जितना जल्दी खत्म कर दूं। अगर उसकी इनकम अच्छी है तो वो वैसे भी बड़ा होम लोन लेके जल्दी खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहा होता है। लेकिन एक आम आदमी जिसने होम लोन लिया है, जिसकी तनख्वाह बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, उसकी इनकम बहुत कम है, उसको बर्डन रहता है होम लोन जल्दी खत्म करने का। तो हमारा जो सिनारियो है 10 लाख और 20 लाख रुपए के होम लोन पे, उस पर बात करते हैं। पहले हम लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का होम लोन लिया है, 9% की ब्याज दर है, तो 20 साल के लिए मतलब 240 महीने के लिए जो उसकी ईएमआई आएगी, 8,998 रुपए की ईएमआई आपकी आएगी 9% की ब्याज की दर से 10 लाख रुपए के होम लोन पर, अगर आपने 20 साल के लिए। मतलब कि हर महीने की 10 तारीख को आपको 8,998, राउंड फिगर में 9,000 रुपए हो गए हैं, आपके बैंक अकाउंट में रखने रहेंगे। नहीं तो आपका होम लोन का ईएमआई बाउंस हो जाएगा। ये हर महीने की 10 तारीख या फिर कोई भी आपकी एक तारीख फिक्स होगी, उस पे ये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। अब दोस्तों, ये अमाउंट तो आपको पे करना ही है, क्योंकि आपने होम लोन लिया है 10 लाख का 20 साल के लिए, आपकी 8,998 की ईएमआई है। लेकिन अगर आप ये ईएमआई भरने के अलावा कुछ और एडिशन में पे करते हैं तो आपके होम लोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए 8,998 की ईएमआई के अलावा मैं 1,000 रुपया हर महीना अपने होम लोन में डाल रहा हूं, तो दोस्तों उससे सीधे आपकी जो 240 ईएमआई थी ना, वो केवल 186 रह जाएगी। 54 ईएमआई का फर्क आ जाएगा। मात्र 1,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आप अगर आपके होम लोन में पे करते हैं। जो आपका होम लोन 20 साल में खत्म होने वाला था, अब 15.5 साल में खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें इस 1,000 की जगह अगर मैं 2,000 रुपये महीना पे कर दूं, तो मेरा जो होम लोन 20 साल में खत्म होने वाला था वो अब 12.5 साल में खत्म हो जाएगा। 2,000 रुपया हर महीना अपने होम लोन में एक्स्ट्रा पे करने पर 86 मंथ की ईएमआई कम हो जाती है। मतलब 7.5 साल का टाइम फ्रेम मेरे होम लोन में से कम हो जाएगा।
अब ये तो बात हो गई कि छोटा छोटा अमाउंट हर महीने एक्स्ट्रा डालने का। अब किसी किसी का क्या होता है, साल में कभी कोई कंपनी बोनस दे रही है उसकी, कभी कोई सैलरी में इंक्रीमेंट इस तरीके से एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो वो बोले मैं अलग अलग हर महीने तो एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकता, लेकिन साल में एक बार लमसम अमाउंट दे सकता हूँ। तो अगर मेरे पास 50,000 रुपये साल में एक बार लमसम अमाउंट में आ रहे हैं, मेरा 10 लाख का लोन है 20 साल के लिए, तो उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? अगर मैं हर साल 50,000 की एक अमाउंट लमसम में पे करता हूँ मेरी ईएमआई के अलावा, तो मेरा होम लोन जो बचेगा ना वो 10 साल में ही खत्म हो जाएगा। मतलब 50,000 रुपये में हर साल डाल रहा हूं अपने होम लोन में, तो मेरा जो 20 साल का लोन था, 10 लाख रुपए का लोन था, 9% की ब्याज दर थी जिस पर, वो लोन अब 10 साल से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। मतलब कि मेरी जो ईएमआई बचेगी मात्र 119 मंथ की ही बचेगी, और 10 साल में होते हैं 120 महीने, मतलब 10 साल से कम पीरियड में मेरा होम लोन में खत्म कर दूंगा, अगर मैं 50,000 रुपये हर साल एक लमसम में अपने होम लोन में डालता हूं। इस तरीके से आप 10 लाख रुपए का जो लोन इस कम समय में खत्म कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 20 लाख रुपए के होम लोन की, 9% की ब्याज दर पे उसकी ईएमआई बनेगी 17,995 रुपए। दोस्तों अगर कैलकुलेट करें, अगर 20 साल में 240 महीने होते हैं, जो मेरा टोटल पेमेंट होगा वो 43,18,800 होगा। मेरा होम लोन कितना है? 20 लाख रुपए का। मैं एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा हूं? 23,18,800 रुपए। मतलब कि मेरे होम लोन का जो मेरा अमाउंट था उससे मैं डबल पे कर रहा हूं मेरे होम लोन के ऊपर। अगर मैं चाहता हूं मेरा 20 लाख रुपए का होम लोन जल्दी खत्म कर दूं, तो वो सिनारियो भी यहां पर देख लेते हैं। अगर मैं 1,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा जमा कर रहा हूं मेरे 20 लाख के लोन में, तो मेरी जो ईएमआई है वो 31 ईएमआई 31 ईएमआई कम हो जाती है, और मेरा जो लोन था 20 साल का वो 17.5 साल में खत्म हो जाता है। अगर मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हर मंथ अपने होम लोन में डालता हूं, तो मेरी 54 ईएमआई कम हो जाती है। जो मेरा होम लोन था 240 महीने का, वो अब घट के 186 मंथ का रह जाता है। मतलब कि मेरे 15.5 साल में मैं 20 साल के होम लोन को खत्म कर सकता हूं। अब मान लीजिए तो 1,000-2,000 के अलावा मैं 5,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा डालता हूं, तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा दोस्तों? अगर मैं 5,000 रुपये महीना अपने होम लोन में डाल रहा हूं, मेरा 20 साल का लोन है 20 लाख रुपए का, 9% की ब्याज दर है, तो मेरा होम लोन खत्म हो जाएगा 142 महीने में। मतलब कि 12 साल में ही मेरा लोन खत्म हो जाएगा। 5,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा डालना है हर महीने। अब मैं लमसम अमाउंट की बात करता हूं। अगर मैं मान लो कि हर साल 1 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट डाल दूं मेरे होम लोन में, तो मेरा लोन पे क्या इम्पेक्ट आएगा? अगर दोस्तों 20 साल के लिए 20 लाख का लोन है, 1 लाख रुपए में हर साल लमसम में मेरे होम लोन में डाल रहा हूं, तो मेरा होम लोन वापस वही 10 साल से भी कम पीरियड में खत्म हो जाएगा। मतलब जो 20 साल का मेरा होम लोन था वो 10 साल से भी कम समय में खत्म हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप होम लोन का थोड़ा मैनेजमेंट जमा के अपनी ईएमआई से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा उसमें डाल के अपना जो 20 साल का टर्म है उसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। और आप अगर इसमें और भी एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ाएंगे तो आपका होम लोन अमाउंट और जल्दी खत्म हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा उपाय है। अगर आप इसे करना चाहें तो आपका लोन अमाउंट कोई भी हो, हर लोन अमाउंट पे फिक्स बैठ जाएगा। अमाउंट और ईएमआई में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये आपको आपका होम लोन पे करना इजी बना देगा। दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियोस में मैं आपके सामने पर्सनल फाइनेंस और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियोस भी प्रस्तुत करता रहूंगा। साथ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के आइडियाज भी आपको देता रहूंगा। अभी तक आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब किए बगैर तो आप वीडियो से हटिएगा ही मत। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।